स्टोरीज। सृष्टि नाम की एक वर्किंग प्रोफेशनल एक नई जगह पर शिफ्ट होती है। वो काफी दिनों से घर की तलाश में थी और रास्ते में उसे एक एडवर्टाइजमेंट दिखती है, एक रियल एस्टेट की एडवर्टाइजमेंट, जहाँ पर एक घर का रेंट बहुत सस्ते में मिल रहा था। सृष्टि तुरंत उस रियल एस्टेट एजेंट के पास जाती है और अपने घर को फाइनलाइज कराती है और अपना रेंट स्टार्ट कर देती है। जब वो नए घर में शिफ्ट होती है तो उसे एक रूममेट की जरूरत थी और सारा उसकी रूममेट बनती है। कुछ दिनों में सृष्टि और सारा काफी अच्छे रूममेट्स बन जाते हैं। सृष्टि सारा को हर चीज में सपोर्ट करती है। ये कहीं भी अगर घूमने भी जाते हैं तो साथ में जाते हैं, मतलब दोस्ती काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी थी। लेकिन यहाँ से कहानी में हॉरर एलिमेंट इंट्रोड्यूस होता है और एक दिन जब सृष्टि रात में सो रही थी तो 3 बजे अचानक से वो ऐसा फील करती है कि उसके रूम का दरवाजा एकदम से बंद और खुलने लगा। रूम का सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है, जबकि रूम में सिर्फ 2 लोग हैं, एक सारा और एक सृष्टि। और उनके घर का मेन डोर भी लॉक्ड था, मतलब कोई चोरी भी नहीं हुई थी। तो ये हुआ क्या था? सृष्टि काफी ध्यान से उस रूम को ऑब्जर्व करने लगती है। तभी उसका ध्यान एक डॉल पर जाता है, एक काली डॉल पर, जो उसी रूम की एक टेबल पर रखी थी। और जब सृष्टि उसे ध्यान से देखती है तो उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि उसे ऐसा फील होता है जैसे वो काली डॉल उसे घूर रही है। इनफैक्ट उसकी आंखें भी ब्लिंक कर रही थी। सृष्टि सारा को जगाती है और फिर सारा बोलती है मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं होता, और फिर वो दोनों ही सो जाते हैं। लेकिन अगले कुछ दिनों तक सारा के साथ नहीं बट सृष्टि के साथ सेम चीजें रिपीट हो रही थी। उसे कभी बाहर से अजीब अजीब क्रीपी आवाजें आ रही हैं, किसी दिन रूम बिखरा पड़ा है, किसी दिन वो डॉल घूर रही है, और किसी दिन उसे काले साया जैसा फील होता है, जैसे कोई जस्ट उसके पास से गुजरा। मतलब एक होता है ना किसी की प्रेजेंस फील होना, उस टाइप का। लेकिन जहाँ सृष्टि को अपना घर चेंज करना चाहिए था, वो इस चीज को इग्नोर करती है जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे रेंट सस्ता था। और वो ऐसा सोचती है कि ये पुराना घर है, मे बी इस वजह से ये सारी अनहोनी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो कि अनहोनी शायद है भी नहीं, बस मुझे ऐसा फील हो रहा है। लेकिन पुराने घर में पानी टपके तो बात अलग है, बट यहाँ तो बहुत सारी चीजें टपक रही हैं काले साए के साथ। सृष्टि इसे अपना भ्रम मानकर हर चीज को इग्नोर करती है, लेकिन सृष्टि काफी लेट हो चुकी थी, क्योंकि हर चीज भ्रम नहीं होती। एक दिन की बात है, उस रात में बहुत तूफान भरी आंधी चल रही थी, डोर ओपन और क्लोज हो रहे थे। सृष्टि अपनी शक्ल को संवार रही थी, तभी एक सेकंड के लिए उसे ऐसा फील होता है जैसे कोई यहाँ से गया। वो लेफ्ट टर्न होती है और वापस से जैसे ही वो मिरर पे टर्न होती है, वो देखती है कि वहाँ पे कुछ लिखा है। वहाँ पर लिखा है कि अगर तुम अभी भी यहाँ पर हो तो चली जाओ। इस बहुत दिनों बाद ही सही, बट सृष्टि को ऐसा फील होने लगा कि ये उसका भ्रम तो नहीं था, क्योंकि उसका भ्रम शीशे पर कुछ लिख कर नहीं जाएगा। सृष्टि को पहले ये भ्रम लगा, लेकिन अब उसे लग रहा था कि कोई इंसान है जो उसे तंग कर रहा है, तो उसे सारी चीजों के बारे में अब जानना था। तो इस चीज को जानने के लिए वो रिसर्च करती है, वो इस चीज का पता लगाने की कोशिश करती है कि कौन है जो मुझे तंग कर रहा है। तभी रिसर्च करते वक्त उस रियल एस्टेट एजेंट के पास हो जाती है और वहां पर एक अखबार मिलता है जिसके अंदर जो लिखा था वो पढ़ने के बाद सृष्टि की आत्मा उसके शरीर से बाहर आ जाती है। वो बहुत डर जाती है। ऐसा क्या लिखा था उस न्यूज़पेपर में? इसी घर के बारे में लिखा था जहाँ पर सृष्टि रिसेंटली सारा के साथ शिफ्ट हुई है। और उस न्यूज़पेपर में लिखा था कि 20 साल पहले मरी हुई सारा आज भी उस घर में लोगों को हॉन्ट करती है। इसी वजह से उस घर को कोई भी ना खरीदता है और ना रेंट में रहने आता है। एजेंट ने ये बात सृष्टि से छुपाई, बट अब सृष्टि कुछ नहीं कर सकती थी। सृष्टि बहुत डर गई। इसका मतलब जिस सारा के साथ सृष्टि अभी तक रह रही थी वो है ही नहीं, वो मर चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं सृष्टि को लग रहा था हो सकता है ये सब कुछ बस मुझे डराने के लिए किया जा रहा हो। तो वो डायरेक्टली अपने घर में जाती है और पूरी हिम्मत जुटाकर सारा से पूछती है कि तुम जिंदा हो, तुम मर तो नहीं गई हो? सारा का जो रिप्लाई था वो बहुत ही कूल था। सारा बोलती है क्या तुम भी ये फालतू की बातों पर विश्वास करती हो, भूत भूत पर विश्वास करती हो क्या? तुम चिल करो यार और चलो अपना काम करते हैं कुछ। लेकिन इस बार सृष्टि बेवकूफ नहीं बनने वाली थी। वो अब सारा को नोटिस करने लगती है। वो ये भी देखती है कि सारा कुछ समय के लिए गायब भी हो जाती है, मतलब उस रूम में नहीं दिखती, ना उनके घर में दिखती है। अकेले में खुद से ही बात करती रहती है, मुस्कुराती रहती है। इनफैक्ट जब वो शीशे के सामने जाती है तो उसका रिफ्लेक्शन शीशे में दिखता ही नहीं है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है किसी भी इंसान के साथ? एक दिन अमावस्या की रात थी, सृष्टि अपने घर की सफाई कर रही थी, तभी उसे पुरानी चीजें मिलती है। एक डायरी से लगी हुई डॉल और उस पर एक ग्रेव मार्कर भी मिलता है, यानी एक ऐसी चीज जो किसी के मरने की याद में बनाई जाती है। गाइस मेरे पास भी वो न्यूज़पेपर है और उस पर लिखा था सारा एलिजाबेथ बिलव्ड डॉटर डाइड 4 फरवरी 2004। यानी एक ऐसी लड़की जिसकी रहस्यमय तरीके से मौत ऑलरेडी हो चुकी है, जिसका नाम है सारा। सृष्टि काफी क्यूरियस हो जाती है, काफी डर जाती है और वो उस डायरी को भी खोलने जा ही रही होती है, तभी पीछे से एक आवाज आती है, नहीं मानी ना तू, तुझे जाने के लिए कहा था लेकिन तू फिर भी इन सारे चक्करों में घुसी। सृष्टि समझ गई ये आवाज सारा की है और इस बार सारा अपने भयंकर रूप में है। सारा का रूप बहुत भयानक था। उसकी पूरी बॉडी कोयले से भी ज्यादा काली थी, उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी, उसकी पूरी बॉडी खून में लथपथ थी जिससे बहुत गंदी स्मेल भी आ रही थी। इनफैक्ट उसके फोरहेड पर 3rd आई भी थी जो उसके फेस को और ज्यादा क्रीपी बना रही थी। गाइस सारा का यह डरावना रूप देखकर सृष्टि बेहोश हो जाती है। ऐसे में सारा अपनी डायरी को सृष्टि के हाथ से ले लेती है और लास्ट में जाते हुए बस ये कहती है कि कुछ सीक्रेट्स को सीक्रेट ही रहने देना चाहिए। एक्चुअली स्टोरी कुछ ऐसी थी कि सारा को मरने के बाद भी इस दुनिया में रहना था,
और उसके लिए हम सब जानते हैं कि बस एक ही तरीका है, वो है काला तंत्र विद्या यानी ब्लैक मैजिक। दरअसल वो डायरी जो सृष्टि पढ़ने वाली थी वो सारा को इसीलिए पसंद नहीं था क्योंकि उसमें सारे सीक्रेट्स लिखे थे, उसमें सारे मंत्र लिखे थे और उसमें ऐसे क्रीपी मंत्र लिखे थे जिसे पढ़ने के बाद कोई भी इंसान शैतान से सोल की डीलिंग यानी आत्मा की डीलिंग कर सकता है। और सारा 20 सालों से यही करके इस धरती पर जिंदा रह पा रही थी। वो आत्माओं को खुद भी खाती थी और शैतान को भी खिलाती थी। काफी अजीब सी स्टोरी है। मतलब मैंने सुना तो है ब्लैक मैजिक के बारे में, मैंने असम में सुना है, मैंने बंगाल में सुना है ब्लैक मैजिक के बारे में। आपका इसके बारे में क्या कहना है? कभी आपने मतलब इन पर्सन कभी एक्सपीरियंस किया है ब्लैक मैजिक को, या किसी पर भूत को हावी होते हुए देखा है, या किसी भी ब्लैक मैजिक को पर्सनल एक्सपीरियंस किया है? स्टोरी आपको कैसी लगी वो भी कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि कमेंट सेक्शन बताने के लिए ही होता है। अगर आपका शैतानी दिमाग अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ है तो अपनी एक्साइटमेंट को दिखाओ ताकि मैं न्यू एपिसोड लाऊं आपके कमेंट को पढ़ने के बाद, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि आप अप्रिशिएट कर रहे हो मेरी स्टोरीज को और वो मेरे लिए एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है। बट एट द एंड मैं एक ही चीज कहूंगा जो हर वीडियो में कहता हूँ और वो कांस्टेंट रहेगी कि अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपकी खिड़की पर एक नींबू मिर्ची अटका हुआ है। शायद आपके घर में ब्लैक मैजिक हो चुका है। मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, और अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।